यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। आपके अपने जीवन में होने वाली अनेक तरह की शुभाशुभ घटनाओं का आंकलन आप कैसे करेंगे, स्वयं अपनी हाथ की हथेली में बनी हुई रेखाओं से। दर्शकों, आज का हमारा विषय है, आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक विषय है और ये ऐसा विषय है जो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से आप सबके ज्ञान वर्धन हेतु भेज रहा हूँ। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपका ध्यान अपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक अपलोड होते ही सीधे तौर पर आप तक पहुंच जाए, तो आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, और लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं और वो घटनाएं हम स्वयं अपने ही इस हाथ की हथेली में देख करके उन घटनाओं के बारे में सीधे सीधे तौर पर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सही तौर पर, सही माने में आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि हाथ की हथेली में जितने भी आप देखते हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग श्रेणी के हाथ होते हैं और इन हाथ की हथेलियों में विभिन्न प्रकार के जो हाथ आप सबके सामने में, जब बहुधा आप कहीं इधर उधर जाते हैं आते हैं और अपने ही घर कुटुंब परिवार में ही आप देख लीजिए, जितने भी आपके घर कुटुंब परिवार में आपके पारिवारिक लोग हैं, उन सब की हथेलियों को आप देखिए। सबकी हथेलियों में अलग अलग प्रकार की हथेलियां होती हैं और अलग अलग प्रकार के चिन्ह बने होते हैं, अलग अलग प्रकार की बनावट जो है हाथों की होती है। अब आप अपना भी हाथ देखिए और अपने घर कुटुंब परिवार के पारिवारिक लोगों का हाथ भी देखिए, और निरंतर जब आप देखते रहेंगे तो आपके सामने में हर तरह से रोज देखने से आप नई नई खोज कर सकते हैं, अपने अनुभव को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हाथ की हथेली में इस जो लाइनें हैं और हाथ की हथेली के अंदर ही आप देखिए, ये जो हमारे देखिए यहाँ पर अंगुलियां हैं, अंगुलियों के यहाँ एकदम मोल में, यहाँ पर देखिए अंगुलियों की जो ये जड़ें हैं, यहाँ पर मोल भाग में यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊंचे उठे हुए पठार होते हैं। इन ऊंचे उठे हुए पठारों को कहते हैं ग्रह पर्वत। दाहिने हाथ में यहां से लीजिए, अंगूठे के एकदम जड़ में जाइए और आपकी जो जीवन रेखा है, देखिए इस जीवन रेखा
और अंगूठे के मूल भाग से लेकर के यहाँ से जीवन रेखा तक का जो ये पूरा संपूर्ण भाग है ये शुक्र पर्वत है। इसी तरह से दर्शकों आपके दोनों हाथों की हथेलियों में जो पर्वत हैं, इन पर्वतों का अलग अलग नाम है। जैसे ये सूर्य ग्रह की अंगुली है और ये नीचे में सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर जो सीधी तिरछी रेखा होती है इसको कहते हैं सूर्य रेखा। इसी तरह से ये जो सबसे छोटी कनिष्ठिका अंगुली है इसके मूल यहाँ पर देखिए एकदम जड़ में इससे लगा हुआ भाग ये बुध पर्वत है। तो ये बुध पर्वत आप अपने हाथ में अपने खुद हथेली में रोज दृष्टि डालिए और देखिए कि बुध पर्वत में रोज नया नया या रोज नया नया विस्तार, नए नए तरीके के चिन्ह, नए नए तरीके की रेखाएं वो आपको, जिसे आप ट्रांजिट लाइन कहते हैं, जिसे हम अपने सामुद्रिक शास्त्र में गोचरीय लाइन कहते हैं, ट्रांजिट रेखा कहते हैं। ट्रांजिट रेखा ये रोज बनती हैं और रोज बिगड़ती हैं। ये रोज बनने और बिगड़ने का इनका जो क्रम है, एक कुछ न कुछ आपको कुछ संदेश दे करके जाती है। यानी कि आपके साथ आज होने वाला क्या है, कल आपके साथ क्या होने वाला है। और इसमें कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो आपके पूर्व जन्म के अनुसार किए हुए शुभाशुभ कर्मों के अनुसार जो आपने कर्म किए हैं, संचित कर्म जिसे कहते हैं, उन संचित कर्मों के आधार पर जब जातक का जन्म होता है, जातक जब अपने इस धरातल पर माता की कोख से जन्म लेता है, तो माता की कोख से जन्म लेते समय जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय में जब उस बालक की हथेली पर जब आप दृष्टि डालेंगे, कुछ रेखाएं जो मूल रेखाएं कहलाती हैं, जैसे लाइफ लाइन जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, शीर्ष रेखा यानी कि मस्तिष्क रेखा, ये रेखाएं उसी समय आपको दृष्टिगोचर होंगी, यानी आपको दिखाई देंगी। लेकिन रेखाओं का बहुधा जो विकास होता है, जैसे जैसे शिशु अवस्था से जब धीरे धीरे युवावस्था की तरफ बढ़ने का क्रम जारी रहता है, तो उसी स्थिति में ये रेखाएं भी अपने उसी तरह से बढ़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर एक आश्चर्यजनक एक ऐसी आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप सरप्राइज करेंगे कि आप अपनी हथेली पर रोज दृष्टि डालेंगे, लेकिन दृष्टि डालते वक्त आपको कोई भी रेखा जो भी आपको ट्रांजिट स्वरूप में दिखाई देगी, और वही ट्रांजिट रेखा जब आप दूसरे दिन दृष्टि डालेंगे तो आपको फिर जो रेखाएं आज आपको ट्रांजिट रेखाएं दिखाई दे रही है, दूसरे दिन वो रेखाएं फिर आपको नहीं दिखाई देंगी। यदि आज रेखाएं आप एकदम हथेली में तिरछी आकार में बनी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, आप देख रहे हैं, दूसरे दिन हो सकता है यही रेखाएं यहाँ से हट करके आपके अंगूठे और तर्जनी के मूल भाग से आपके जहाँ पर चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत की ओर तिरछी आड़े आकर के रेखाओं का एक अनोखा जाल जैसा दिखाई देने लगता है, और कभी वो जाल भी हट जाता है। इसमें भी दर्शकों, ये जो हथेली के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अनेकों तरह की रेखाएं, अनेकों तरह की अपना ट्रायंगल बनाती हैं,
अनेकों तरह से अपना ट्रायंगल बनाते हैं। उन ट्रायंगल के साथ साथ बहुत सी रेखाओं का उसके बीच में चतुर्भुज के आकार के बहुत सारे कोष्ठक बन जाते हैं। चतुर्भुज, तो इस तरह से तमाम तरह की जो ट्रांजिट लाइनें हैं वो हमारे लिए कुछ न कुछ संकेत लेकर के आती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में, हस्तरेखा विज्ञान में इन रेखाओं का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है। दर्शकों, आप कैसे अपनी दिनचर्या को किस तरह से समझ सकते हैं? इन रेखाओं का रोज बनना, रोज बिगड़ना, क्या इसके पीछे कारण है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। लेकिन व्यक्ति अपनी इस नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में अनेक तरह की भ्रांतियों को लेकर के अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता है। जब तक उसके सामने कुछ अपने आप कुछ इस तरह की घटनाएं घटने लगती हैं, तब उसका ध्यान अपने द्वारा किए हुए कर्मों पर जाता है। पूर्व जन्म की हम बात करते हैं। पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार जो हमने, जिनको हम संचित कर्म कहते हैं, उन संचित कर्मों के आधार पर आप वर्तमान समय में क्रियमाण रूपी नौका में बैठ करके जब आप गोता लगाते हैं, जब आप अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं, आपके प्रातः काल के समय से रात्रि काल तक जब आप जितनी बार अपनी सांस भरते हैं और जितनी बार सांस भरते हैं और सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उतनी बार इन रेखाओं में स्पंदन होता है अंदर से। इन रेखाओं के अंदर में जितनी रेखाएं, जिस तरह का जो ट्रायंगल बनाती हैं, जिस तरह का जो आकार प्रत्याकार आपकी हथेली में बनता है, उसी के आधार पर आपकी दिनचर्या व्यतीत होती है। दिनचर्या के साथ साथ आप अपने आने वाले दिनों के विषय में जब आप सोचते हैं उनके बारे में कि अगला सप्ताह हमारा कैसा जाएगा, अगले 2 सप्ताह हमारे कैसे जाएंगे, ये महीना हमारा कैसा व्यतीत होगा, तो दर्शकों, इन्हीं रेखाओं का निरूपण करते हुए, इन्हीं रेखाओं के अंदर से आप रेखाएं चाहे तिरछी हों, चाहे और अपने ट्रायंगल पोजीशन को बनाते हुए हथेली के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तिरछी रेखाएं, घुमावदार रेखाएं और टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, सर्पाकार, जैसे सांप जो है अपनी कुंडली मारता है, अपनी कुंडली, और उस स्थिति में सर्प जो है जैसे कुंडली के आकार में सर्प अपने एक स्थान पर कुंडली लगा करके बैठ जाता, ठीक उसी तरह से इन रेखाओं के अंदर में भी बहुत तरह की, इस तरह की अनेक पोजीशन वो हमको नजर आती है, दिखाई देती है। लेकिन इन बहुत बारीकी से जब आप निरीक्षण करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, तो आपको हर रोज कुछ न कुछ नया दिखाई देने लगेगा। आज का मन कुछ और कर रहा है, कल का मन कुछ और कर रहा है। ये जो हमारे हाथों में, हथेली में, हाथों में जो अनेक तरह के चिन्ह रहते हैं और अनेक श्रेणियों के हाथ होते हैं, मध्यम आकार के हाथ भी होते हैं, वर्गाकार हाथ भी होते हैं। हाथों की भी अलग अलग श्रेणियां हैं और अलग अलग श्रेणियों के हाथ वालों के साथ उनके जीवन काल में अलग अलग तरह की घटनाएं उनके सामने में उपस्थित होती हैं। इन घटनाओं के पीछे भी उसका अपना जो वर्तमान है और अपना जो भविष्य है, वो पिछले किए हुए, भूतकाल में किए हुए और पिछले किए हुए उन कर्मों के अनुसार जो संचित कर्म है, उन्हीं संचित कर्मों के अनुसार उस वर्तमान रूपी उस नौका में और भविष्य रूपी
दर्पण, भविष्य रूपी दर्पण का दर्शन होने लगता है। दर्शकों, यहाँ पर फिर से मैं आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। हाथ की हथेली में बनी हुई जो अनेक तरह की रेखाएं हैं, इन रेखाओं में जैसे मैंने अभी बताया कि मुख्यतया भाग्य रेखा, भाग्य रेखा देखिए यहाँ पर, इसे शनि रेखा भी कहते हैं। आपके मणिबंध से होकर के सीधे मध्यमा अंगुली तक सीधे तौर पर जाने वाली रेखा को शनि रेखा अथवा भाग्य रेखा कहते हैं। और इसी के साथ आपके देखिए यहाँ पर तर्जनी अंगुली के एकदम नीचे से प्रारंभ होकर के आपके शुक्र पर्वत के एकदम जहां पर शुक्र पर्वत की समाप्ति होती है, मणिबंध के पास तक जाने वाली रेखा को जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन। इसी तरह से आपके इसी जीवन रेखा के ऊपरी हिस्से से और तर्जनी अंगुली के नीचे से जहां से जीवन रेखा निकल रही है, ठीक उसी से एक दूसरी रेखा का उद्गम स्थान है। इस रेखा को कहते हैं मस्तिष्क रेखा। दर्शकों, चंद्र पर्वत के ऊपरी भाग यानी बुध पर्वत के नीचे से और बुध पर्वत के नीचे से जो लाइन निकल रही है सीधे जाकर के शनि पर्वत पर जाकर के रुक जाती है, अथवा शनि पर्वत से बहुत से लोगों के हाथों में देखने को मिलता है। शनि पर्वत से और आगे बृहस्पति पर्वत पर यानी गुरु पर्वत की ओर लाइन चली जाती है। इस रेखा को कहते हैं हृदय रेखा अथवा हार्ट लाइन या स्वास्थ्य रेखा। अब ये जो मुख्य लाइनें हैं दर्शकों, इन मुख्य लाइनों के आधार पर अब आपको देखना क्या है, कितने कट जो हैं आपकी इन लाइनों पर हैं। असंख्य कट भी होते हैं, एक लिमिट में भी होते हैं, 2 या 4 भी होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी, चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये चिन्ह, ये कट, ये ट्रायंगल, ये चतुर्भुज आदि, ये सारे जो अनेक तरह के चिन्ह हैं, ये हाथ में वो महिलाओं के भी होते हैं और पुरुषों के भी होते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो ट्रायंगल, कहाँ का ट्रायंगल अच्छा होता है। जैसे स्वास्थ्य रेखा है, स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक आप देख सकते हैं अपने दाहिने हाथ में, और चाहे आप देखिए बाएं हाथ में, इसमें जो बीच में त्रिभुज के आकार का ट्रायंगल, और इस त्रिभुज के आकार का, इस ट्रायंगल का जो मोह है यानी कि जो उसका ऊपरी क्षेत्र है, वह आपके जीवन रेखा की ओर यदि है तो इसको कहते हैं मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल कहते हैं इसको, मनी ट्रायंगल। और मनी ट्रायंगल का मतलब है कि आपके हाथ में अगर ये मनी ट्रायंगल है तो आपको किसी भी प्रकार की, आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई कमी होने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि आपके द्वारा किए हुए जो शुभाशुभ कर्म हैं, आपके द्वारा जो संचित कर्म हैं, उन संचित कर्मों के पुण्य फल प्रभाव से आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बना हुआ है। और यही मनी ट्रायंगल गुरु क्षेत्र से नीचे और आपकी जीवन रेखा, आपकी जो ये जो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन के साथ जुड़ करके वहां पर इसका ऊपरी क्षेत्र जो है ट्रायंगल का, ये अगर गुरु पर्वत की ओर ही हो तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि आपका जो, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपके जो पैसा आने का जो मार्ग है, वह इसको दर्शाता है कि आप व्यवसाय से अपना व्यापार करके धन अर्जित करेंगे। अब व्यवसाय में भी आपका व्यवसाय किस तरह का होगा, या आप बहुत ज़्यादा धनवान होंगे तो धन आपका कहाँ से आएगा, समाज में या समाज के लोगों के द्वारा, अथवा धार्मिक क्षेत्र से आप जुड़ेंगे तो धार्मिक क्रियाकलापों को करने से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, यहाँ पर अलग अलग तरीके से
यदि आप शिक्षक हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हैं, सरकारी स्कूल में आप कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो धन का आने का जो मार्ग है शिक्षा के द्वारा, शिक्षा आपकी, आप शिक्षा दे रहे हैं, आप उसके बदले में मासिक दक्षिणा ले रहे हैं, जिसे वेतन कहते हैं। तो कहीं न कहीं से आपके पास धन तो आ रहा है, और यदि आप बहुत अधिक धन कमाने की इच्छा रख रहे हैं, तब ये ट्रायंगल आपकी जो स्वास्थ्य रेखा है और आपकी जो जीवन रेखा है, और जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा के बीच में जो मस्तिष्क रेखा है, उस मस्तिष्क रेखा पर ये ट्रायंगल की जो पोजीशन होती है, ये ट्रायंगल आपको चहुमुखी प्रतिभा वाला बनाता है। यानी कि ये ट्रायंगल जो है ये आपको चारों दिशाओं से आपका धन का जो स्रोत है, आपकी आय का जो स्रोत है, उसे ये बनाता है। यानी कि बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति, आध्यात्म क्षेत्र से भी आपको धनोपार्जन हो रहा है, व्यवसायिक क्षेत्र से भी आप धनोपार्जन कर रहे हैं, अपनी कला कौशलता के द्वारा भी आप धनोपार्जन कर रहे हैं। यही ट्रायंगल जब शुक्र क्षेत्र से नीचे, जो शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत के नीचे में लाइफ लाइन और आपके लाइफ लाइन मस्तिष्क रेखा के बिल्कुल नीचे में हो, जहां से भाग्य रेखा के साथ दूसरा कट बन रहा हो, यही ट्रायंगल अगर वहां पर आपको दिखाई दे रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति या ऐसी, चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो, ऐसे व्यक्ति को चलचित्र, सिनेमा आदि तथा गायन, वादन, संगीत, कला और इस कौशल के क्षेत्रों में, संगीत के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से धनोपार्जन, उनको अत्यधिक रूप से धनोपार्जन करने वाले होते हैं। यानी कि धन का आगमन इन क्षेत्रों से होता है। दर्शकों, इसी के साथ अब जो मैं अभी इससे पहले आपको बता रहा था कि तमाम तरह की रेखाएं, तमाम तरह की छोटी छोटी रेखाएं देखिए हथेली पर बनी रहती हैं, जिन रेखाओं को गिनना भी बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन सी रेखा कहाँ से आ रही है, कौन सी रेखा कहाँ से आकर के किस दिशा को जा रही है, कहाँ जाकर के किस दिशा में जाकर के और किस ग्रह के साथ क्या योग बनने जा रहा है। दर्शकों, यहाँ पर आप जरूर हमारी इस वीडियो के साथ जुड़िए और बार बार अपने हाथों को देखिए, अपने हाथों की हथेलियों को देखिए। आपके घर में जितने कुटुंब में पारिवारिक मेंबर जितने भी हैं, सबके हाथों पर दृष्टि डालिए। हर तरह की रेखाएं, अलग अलग तरह की रेखाएं होंगी, क्योंकि हर किसी का भाग्य अलग अलग है। भले एक परिवार के लोग हैं, एक ही छत पर रह रहे हैं, एक ही छत पर रहने पर एक जैसा भोजन कर रहे हैं, एक जैसी दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं, एक जैसे संस्कार मिल रहे हैं, एक जैसे संस्कार मिलते हुए भी उनका भाग्य अलग अलग है। अगर एक पिता के 4 बेटे हैं तो चारों बेटों के भाग्य अलग अलग हैं। एक पिता के 4 संतानों में सबकी जो भाग्य रेखा है वो अलग अलग तरीके के है। खान पान एक ही है, संस्कार माता पिता से मिला। अब भाग्य रेखा अलग अलग कैसे हो गई, जीवन रेखा अलग अलग कैसे हुई, मस्तिष्क रेखा अलग अलग कैसे हुई, स्वास्थ्य रेखा अलग अलग कैसे हुई, इसको आप निरीक्षण करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, इन रेखाओं के साथ में बहुत सारा रहस्य जो है आपके जीवन का वृत्तांत, सारे जीवन, संपूर्ण जीवन की जो जीवन का जो रहस्य है, वो रहस्य इन हथेलियों में छुपा हुआ है। इन हथेलियों में जो छुपा हुआ राज है, आपके जीवन का राज है, इसको कैसे ओपन करेंगे, कैसे खोलेंगे आप? इसको खोलने के लिए आपको क्या करना होगा? सब कुछ है, अभी मैं बताऊंगा आपको। ये अलग अलग अंगुलियों के भी पर्व होते हैं। तर्जुनी अंगुली में, मध्यमा अंगुली में, अनामिका अंगुली में, सबसे छोटी कनिष्ठिका अंगुली में और अंगूठे के, इनको बीच के जो देखने अलग अलग पर्व हैं।
इन पर्वों का भी आपके जीवन के साथ बहुत बड़ा महत्व है। इन अंगुलियों का भी बहुत बड़ा महत्व है। अंगुलियां छोटे आकार की भी होती हैं, अंगुलियां बड़े आकार की भी होती हैं, अंगुलियां मोटी भी होती हैं, अंगुलियां छोटी भी होती हैं, छोटी भी होती है, मोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, पतली भी होती है, लंबी भी होती है। तो दर्शकों, अंगुलियों का जो आकार है, अंगुलियों में जो पर्व है, उन पर्वों के अंदर भी आपका सारा भविष्य छुपा हुआ है, नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में जो आप करते आए हैं। और इससे भी बहुत मजेदार बात है, देखिए दर्शकों, ये जो अंगुलियों के ऊपरी हिस्से में आप देख रहे हैं यहां पर, ये सबसे ऊपर वाला जो पर्व है, इसमें आप देखिए, नजर मारिए, इसमें आप खुद देख लीजिए, अपने घर कुटुंब परिवार के लोगों का हाथ देखिए, अपना हाथ देखिए कि इसमें चक्र कितने हैं। इन्हीं में बने होते हैं चक्र, ये चक्र, ये चक्र। तो चक्र जो होगा ये ऐसे गुंठी बनाता हुआ आकार लिया हुआ होगा। और जैसे शंख होता है, शंख बजाते हैं ना फूंक करके, और ये शंख के आकार का भी यहाँ पर निशान जो है, चिन्ह बना होता है। अब कितने शंख हैं, कितने चक्र हैं, कितने पद्म हैं, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुधा जिसके 10 चक्र हों अंगुलियों में, तो 10 चक्र वाले को, 10 चक्र वाले को राजा, यानी कि राजा के समान पदवी मिलती है, या साक्षात राजा राजगद्दी पर बैठ करके राजा बनता है, राजगद्दी का सुख भोगता है। इसी तरह से 10 शंख हों, 10 पद्म हों, या 5 शंख हैं, 5 चक्र हैं, और या 3 चक्र हैं और 7 शंख हैं, इस सब का अपना अलग अलग मायने रखता है। बहुधा दर्शकों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सूर्य रेखा है। अब सूर्य रेखा यहां पर आप, ये जो सूर्य की अंगुली है, ये अंगुलियों के भी अलग अलग नाम है। इस अंगुली को कहते हैं गुरु, यानी देव गुरु बृहस्पति की अंगुली। यह है शुक्र की अंगुली, ये देखिए, यह है शनि देवता, शनि की अंगुली। यह है सूर्य देवता की अंगुली, यह है बुध देवता की अंगुली। अंगुलियों के अलग अलग नाम है। अब किस अंगुली से आपको कब किस तरह की एनर्जी आपको मिलती है, क्योंकि ग्रह के अनुसार और अंगुलियों की बनावट के अनुसार आपके शरीर में उस तरह की पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलती है, और उस एनर्जी के तहत आप कार्य करते हैं। अब आप आगे कैसे कार्य करेंगे उसको देखते हुए, उसमें किस तरह की आभा आपको मिल रही है। जब हाथों को देखिए, सुबह प्रातः काल के समय में उठते हैं तो अपने हाथों को ऐसे 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 करके धीरे 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 करके ऐसे 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 ऐसे, यानी कि एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ऐसी इस पोजीशन में ऐसे ऐसे हाथों को मलिए। धीरे 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 करके आपके शरीर के अंदर का जो समूह जो है, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपके हाथों में आ जाएगी। उसके बाद तुरंत अपने हाथों को देखिए, हाथों को देख करके सीधे अपने माथे पर लगा लिया करिए। सुबह उठते समय में सारा दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। और इसमें जितने ग्रह नक्षत्रों का जो जाल जैसा बिछा हुआ है हथेली के अंदर में, उन ग्रह नक्षत्रों की रश्मियां आपके संपूर्ण शरीरस्थ सौरभ मंडल में, उन ग्रह रश्मियों का तेज जो है वो शरीर के अंदर जा करके आपकी ऊर्जा शक्ति को बढ़ा देता है, आपके शरीर को ऊर्जावान बना देता है। तो दर्शकों, इसी के साथ अब मैं फिर से बताना चाहूंगा, जैसे मैं कह रहा था अभी कि सूर्य रेखा की बात कर रहे थे। सूर्य रेखा यदि आपके अंदर कुछ इस तरह की आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, रोज कुछ न कुछ आप करना चाहते हैं क्रिएटिव होकर के, इस क्रिएटिवनेस पोजीशन में आप ऊर्जित होकर के, यानी कि ऊर्जावान होकर के, सूर्य पर्वत आपका अच्छा है। सूर्य रेखा यानी कि नीचे से जहां पर आपकी लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन से निकल करके सूर्य रेखा ऐसे सीधे जा करके सूर्य पर्वत के नीचे में
आकर के वहां पर रुक गई है। और दूसरी तरफ से आपकी मस्तिष्क रेखा, यानी कि मस्तिष्क रेखा से जो अगला जो इससे जो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन से आपकी मस्तिष्क रेखा को काटते हुए बुध पर्वत तक, सूर्य रेखा का उल्लंघन करते हुए, सूर्य रेखा को काटते हुए और बुध पर्वत तक जो लाइन आ रही है, ये आपके व्यवसाय को इंगित करती है, बिजनेस को इंगित करती है, आपके टैलेंट को इंगित करती है। आपके अंदर क्या प्रतिभा है, क्या टैलेंट है। और सूर्य रेखा एक नहीं, एक के अतिरिक्त 2 या 3 रेखाएं सूर्य रेखाओं का रूप धारण करके आपके लिए नया नया पथ प्रदर्शक बन करके नई नई दिशाओं की ओर आपको उन्मुख करती हैं ये रेखाएं। और जिसके हथेली में 2 से बढ़कर अधिक रेखाएं हों, सूर्य रेखाएं, और ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बहुत मेधावी होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। राजनीति के क्षेत्र में वह अपने आप को स्वयं एक बहुत बड़ा राजनेता घोषित कर देता है, सिद्ध कर देता है। डरता नहीं है, घबराता नहीं है, हिम्मती होता है, साहसी होता है, क्योंकि आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता, आप देखिए सूर्य से सारी एनर्जी मिलती है हमारे शरीर को, और सूर्य से प्राणी मात्र को, वनस्पतियों को, केवल प्राणी मात्र को ही नहीं, वनस्पतियों को भी सूर्य की किरणों से ही हर किसी को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। इसी तरह से यदि आपका सूर्य अच्छा है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। जिनकी हथेली में सूर्य अच्छा हो तो निश्चित तौर पर हृष्ट पुष्ट मजबूत हड्डियों वाला, हड्डियां मजबूत होंगी। और सूर्य रेखा अगर थोड़ा सा सीधे न हो करके, ये देखिए हथेली है, ये देखिए मेरा दाहिना हाथ है, ये आपको फोटो में हो सकता है कि आपको बायां हाथ नजर आए, लेकिन ये दाहिना हाथ है। और दाहिने हाथ में सूर्य रेखा नीचे से आकर के, और यही सूर्य रेखा आकर के अगर सीधे जा करके थोड़ा सा भी मुड़ गई हो शनि पर्वत की तरफ में, और शनि पर्वत की तरफ मुड़ गई हो, उसी से दूसरा एक और यानी दूसरी रेखा ऐसे तिरछी हो करके शुक्र पर्वत की तरफ से आ रही हो, तो निश्चित तौर पर आंखों की कमजोरी करा देगा, आंखों की रोशनी छीन लेगा। जब शनि के साथ संयोग होगा, और सीधे तौर पर शनि के साथ संयोग होने का मतलब दूसरी तरफ से, ये देखिए यहां पर ये चंद्र पर्वत है। अब चंद्र पर्वत की स्थिति को बताते हैं। चंद्र पर्वत से सीधे लाइन आकर के और दूसरी तरफ सूर्य रेखा के मध्य भाग में आकर के उसके टच कर रही हो, तो निश्चित तौर पर आंखों की कमजोरी तो होती है, और ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से भी थोड़ा सा रोगी हो जाता है। और आंखों में मोतियाबिंद भी यही कारण बनता है। उधर से राहु से संयोग बनता है, इधर शनि से संयोग बन जाता है, इधर चंद्र पर्वत से निकली हुई रेखा और सूर्य रेखा के मध्य भाग में आकर के टिक जाती है। इस तरह की स्थिति जो बनती है, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये आंखों में मोतियाबिंद का कारण बन जाता है। आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, आंखों के अंदर धुंधलापन हो जाता है, बहुत देखने की कोशिश करते हैं, देख नहीं पाते हैं। दर्शकों, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए यदि सूर्य आपका मजबूत है, सीधी रेखा, खड़ी रेखा, यहाँ हथेली में नीचे भाग्य रेखा के समानांतर जाकर के, या भाग्य रेखा से भाग्य रेखा का जो निचला भाग है उससे टूट करके यदि रेखा निकल रही है, सूर्य पर्वत पर जाकर के रुक रही है, और सूर्य पर्वत में जाकर सीधे साफ स्वच्छ स्पंद, दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा, रेखाएं बिल्कुल साफ और सुथरी होनी चाहिए। साफ और एकदम स्वच्छ रेखा, जिस पर किसी भी तरह का कोई निशान न हो, कोई दाग न हो, किसी तरह का कोई बना हुआ चिन्ह न हो, ऐसी साफ सुथरी रेखा आपके जीवन को बदल देती है, आपके भाग्य को बदल देती है, मन चाह फल की प्राप्ति होती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। आप जरूर आप अपने आप में अध्ययन भी करें, सीखें भी, क्योंकि हर रोज कोई न कोई नया नया वीडियो लेकर के मैं आपके सामने में उपस्थित होता हूँ। आपको नई नई वीडियो बना करके मैं भेजता हूँ। यह आपका काम है, क्योंकि मैं सीखूं अथवा न सीखूं,
यदि आप सीखना चाहते हैं तो जरूर आप अपने हथेलियों को देखा करें, और इसी के साथ साथ हर हथेली में बनी हुई रेखाओं का अध्ययन करिए, ग्रह पर्वतों का अध्ययन करिए। ग्रह पर्वत, ये जो ग्रह पर्वत है, माउंटेन, ये अगर आपके हाथ में, हथेली में एक विस्तृत रूप लेकर के, बड़ा रूप लेकर के अगर दिनों दिन ये उभर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा शक्ति वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आर्थिक रूप से भी आप मजबूत होते हुए नजर आते हैं। आप इतना जरूर जानिए, सोशल वर्क में आप बहुत आगे बढ़ेंगे यदि ग्रह पर्वत अच्छे हैं। राजनीति में भी आगे रहेंगे और व्यवसाय में भी आगे रहेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसकी हथेली में, देखिए दर्शकों, ये शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत के साथ लगा हुआ पर्वत है मंगल पर्वत। ये मंगल पर्वत के साथ, इसको देखिए, ये जो पर्वत है ये नीच का पर्वत कहलाता है हमारी हस्त रेखा में, सामुद्रिक उसमें, और इसके ठीक सामने में यहाँ पर्वत है, ये पर्वत कहलाता है मंगल का उच्च पठार। उच्च पठार और नीच का पठार, ये जो दोनों मंगल के जो क्षेत्र हैं, मंगल क्षेत्र से अगर रेखा निकल करके आप देख लीजिएगा हथेली में, मंगल पर्वत से यदि कोई रेखा आकर के, अगर ये मंगल रेखा चंद्र पर्वत और बुध पर्वत के बीच में जो बीच का जो पठार है, इसको हमारे ऋषि मनुष्यों ने, सामुद्रिक शास्त्रियों ने इसको मंगल का उच्च पठार बताया है। इस उच्च पठार से अगर रेखा जाकर के सीधे गुरु पर्वत की तरफ जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर, क्योंकि मंगल से देखिए, मंगल से आपका साहस देखा जाता है, मंगल से आपकी बुद्धि देखी जाती है, मंगल आपको क्रिएटिव बनाता है, मंगल आपको क्रियावान बनाता है, मंगल आपको क्रियाशील बनाता है। इससे मंगल से आपकी साहस, आपकी हिम्मत, ऐसे जातक जिनका मंगल यहाँ से सीधे जाकर के गुरु पर्वत, मंगल पर्वत से, और मंगल का जो उच्च पठार है वहां से सीधे गुरु पर्वत की तरफ अगर लाइन जा रही है तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल परंपरा में, वंश में अग्रणी होता है, वंश का उद्धार करने वाला होता है। साथ ही साथ यही मंगल रेखा जाकर के शनि, ये मंगल पर्वत से रेखा निकली है और ये रेखा जाकर के शनि पर्वत की तरफ जाकर के और दूसरी तरफ से सूर्य रेखा का अवरोध करते हुए, सूर्य रेखा को काटते हुए, और दर्शकों एक रेखा और अगर आपके जो नीच का पठार है मंगल का, ये जो अंगूठे की एकदम नीचे जड़ में जीवन रेखा से लगा हुआ, ये भी मंगल का क्षेत्र है। ये मंगल का क्षेत्र इतना व्यापक है, अगर शुक्र पर्वत बहुत ज्यादा उन्नत हो जाता है, शुक्र पर्वत के ज्यादा उन्नत होने से ये मंगल क्षेत्र ढक जाता है, और इससे अगर कोई लाइन जाकर के आपके शनि पर्वत की तरफ जा रही हो, ऐसा व्यक्ति सेना में भर्ती होता है, उच्च पद पर, उच्च पदाधिकारी और सेना का नायक। सेना के नायक के साथ साथ अगर यही मंगल रेखा मंगल पर्वत से निकलते हुए बृहस्पति पर्वत की ओर जारी हो तो ऐसा व्यक्ति महान तपस्वी ज्ञानी होता है। दर्शकों, मेरा भरपूर प्रयास रहता है कि आप तक नई नई वीडियो के माध्यम से अपना नया नया ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करूं, और आप सबके ज्ञान वर्धन के लिए इसी तरह से फिर से मैं उपस्थित होऊंगा। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इन्हीं हथेली में जो है, देखिए आपकी जो हथेलियाँ हैं, हथेलियों में जो अनेक तरह के चिन्ह हैं, इन चिन्हों में बहुत से चिन्ह ऐसे भी हैं, इन चिन्हों के आकार और प्रत्याकार के द्वारा आपके जीवन का सारा रहस्य जो है चिन्हों के द्वारा हम बताने में वहीं पर समर्थ हो जाते हैं। जैसे ही आप अपना हाथ खड़ा रखते हैं ऐसे, और हम इसमें दृष्टिपात करते हैं, जैसे ही हम देखते हैं आपके हाथ की हथेली और उसमें बने हुए चिन्हों के द्वारा हमें जैसे ही रीडिंग आती है, और रीडिंग करते करते हम आपके बारे में बिल्कुल डिटेल में जाकर के बताने लग जाते हैं। कारण क्या है, ये आपको सोचना है। अगर आप निरंतर सीखना चाहते हैं तो आप जरूर हमसे जुड़िए, और हम आपको बताएंगे आपके हथेली में आपके जीवन का सारा वृत्तांत, आपके जीवन का जो छुपा हुआ रहस्य है, उस रहस्य को मैं फिर से लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।